हमारी कोचिंग में हमारे टीचर ने हमें एक बात बोली कि पूरे साल आप कितनी मेहनत कर रहे हो इससे फर्क नहीं पड़ता, जो बच्चा आखिरी के टाइम में रगड़ लेगा ना वो रिजल्ट लेके चला जाएगा। जो बच्चा आखिरी के इन महीनों में रगड़ लेगा ना वो रिजल्ट लेके चला जाएगा। हेलो एवरीवन, दिस इज शोभित तिरवान। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यही आखिरी टाइम में आपको किस तरह से रगड़ना है, वो रगड़ना मैं आपको सिखाने वाला हूं। किस तरह से आपको इस टाइम को प्लान करना है, जो भी आपके आखिरी के महीने रह गए हैं इसमें आपका क्या रोड मैप होना चाहिए वो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। शुरुआत करते हैं, ज्यादा टाइम में वेस्ट करूंगा नहीं। आपसे बस एक गुजारिश है कि शुरू से लेके एंड तक ना पूरी वीडियो को ध्यान से सुनना है, ठीक है। सबसे पहली चीज आपको दिमाग में ये क्लियर करना पड़ेगा कि अभी भी बहुत टाइम बचा है, अभी भी लेट नहीं हुआ है। आपका सिलेबस 0% हुआ हो, 10% हुआ हो, 20% हुआ हो, 50% हो गया हो या कंप्लीट हो गया हो, उसको रिवीजन कैसे करनी है, सारी चीजें इस वीडियो में मैं आप सभी के सामने रखने वाला हूं। तो इसलिए बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है। आपने इस वीडियो को क्लिक कर रहा है मतलब आपको ये रियलाइज हो चुका है कि अब आखिरी टाइम आ चुका है, अब आपको अच्छे से पढ़ना है। इतना आपके दिमाग में आ चुका है तो आप बहुत सारी जनता से ऊपर हो चुके हो, तो इसलिए टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है। भैया खड़ा है यहाँ पे, पूरा प्लान मैं आप सभी को बताने वाला हूं किस किस तरह से आपको आगे वाले महीनों को डिवाइड करना है। सबसे पहले अभी जो आज जिस दिन पे मैं ये वीडियो बना रहा हूं 6 अक्टूबर है। मैं ये मानता हूं कि आप अक्टूबर के मिड तक इस वीडियो को देख रहे हो या एंड ऑफ अक्टूबर तक देख रहे हो तो इतनी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जो अक्टूबर वाला महीना है ना वो मैक्सिमम बच्चों का अभी भी हाफ ईयरली में ही जा रहा है। काफी बच्चे हैं जिनके अभी हाफ ईयरली ही चल रहे हैं, तो इसलिए जो अक्टूबर का महीना है इसकी टेंशन नहीं लेनी है। आप जिस भी टाइम पे ये वीडियो देख रहे हो, जैसे जैसे आप अपना तैयारी कर रहे हो करते रहो। अब आती है बात आपके नवंबर की। नवंबर में हमें पता है भैया पूरा त्योहारों वाला टाइम होता है। आपका आधा महीना तो शुरू वाला जो है दिवाली, भाई दूज और आपका छठ पूजा इन सब में निकल जाता है। तो आपका जो नवंबर हाफ है वो तो आपका ये मान लो कि पूरा का पूरा फेस्टिवल्स में निकल जाएगा। और ये गलत भी नहीं है। आप ऐसे कोई बड़े एग्जाम की तैयारी नहीं कर रहे हो कि जेई, नीट या कोई बहुत बड़ा कॉम्पिटेटिव एग्जाम। 9th क्लास का एग्जाम है, 10th क्लास का एग्जाम है, टेंशन नहीं लेनी, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। एंजॉय करेंगे, फुल एंजॉय करेंगे, अच्छे से अपनी दिवाली मनाएंगे, अच्छे से अपने सारे त्योहार जो हैं वो सेलिब्रेट करेंगे, बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी। तो आपका नवंबर हाफ चला गया। फिर उसके बाद आपका बचता है दिसंबर और बचता है आपका जनवरी और फरवरी में बच्चों के एग्जाम्स, मोस्टली बच्चों के एग्जाम शुरू हो जाते हैं, ठीक है। तो आपके पास मोटा मोटा अगर देखा जाए तो ये पूरे के पूरे 2 महीने और ये जो है ये आपका हाफ मंथ यहाँ पे बचा है। तो टोटल अगर हम देखे जाएं तो 2.5 से 3 महीने आप सभी के पास बचे हैं। 2.5 से 3 महीने जो है, इन 2.5 से 3 महीनों में आपको अपना पूरा कंप्लीट करना है सिलेबस, ठीक है। मैंने इसमें जितनी भी आपकी छुट्टियां थी, मैंने ये नहीं बोला कि उसको छोड़ देना है कि भाई दिवाली मत बनाओ पूरे दिन पढ़ते रहो, नहीं नहीं नहीं। वो मैं बड़े बच्चों को बोलता हूँ, जो 11th-12th वाला चैनल है हमारा उसमें बोलता हूँ मैं कि यार अभी 1-2 साल दिवाली नहीं बनाई तो कोई बात नहीं, कॉलेज में जाके बना लेना अच्छे से। आप अभी ठीक है 9th में 10th में एंजॉय करेंगे यार, ऐसा कोई टेंशन नहीं लेनी। तो आपके पास 2.5 से 3 महीने जो है मोटे मोटे बचे हुए हैं। 2.5 से 3 महीने अगर आप देखो तो वही आपके 75 दिन 80 दिन कुछ बचे हैं। अब इसमें हमें कैसे प्लान करना है, क्या क्या चीजों का हमें ध्यान रखना है वो मैं आपको बताता हूं। सबसे पहली एक गुजारिश आप सभी से यह है कि वीडियो को खाली सत्संग की तरह सुनो मत, ठीक है। कि भाई हमने सत्संग की तरह जैसे हम कोई वीडियो देख रहे होते हैं खाली सुन लेते हैं और अगले चले जाते हैं, ये मत करो मेरी जान, ठीक है। मैं चाहता हूं कि अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो ना तो आप ऐसा आउटपुट लेके जाओ, आपके दिमाग में छप जाए कि यार शोभित भैया नाम का एक बंदा था, इसने ना रगड़ना सिखा दिया, इसने मेहनत करना सिखा दिया। तो मैं चाहता हूं कि एक ना पेन पेपर लेके आओ और साथ साथ में जो मैं बोल रहा हूं उस तरह से बनाते रहो, ठीक है। सबसे पहली चीज जो आपको बनानी है वो ये है कि मान लो आप एक पेपर लेके आए, ठीक है। आपका मान लो ये एक पेपर है, इस पेपर में आपने क्या करा, सबसे ऊपर हेडिंग डाल ली कोई भी सब्जेक्ट। जैसे कि मान लो आपने अभी सोच लिया कि भाई मैं मैथ्स का देखता हूं कि मैथ्स का आपका कितना सिलेबस है। तो मैथ्स का आपने क्या करा, अपने साइड में यहाँ पे आपके साइड में आपने यहाँ पे एनसीईआरटी बुक खोल ली अपनी, और एनसीईआरटी बुक में देखो जो जो चैप्टर्स हैं, ठीक है। सारे चैप्टर्स के आपके हेडिंग इंडेक्स में नाम दिए होते हैं। तो आपने क्या करा, आपने देखा पहला चैप्टर अगर आपका हुआ है तो उसको इस तरफ लिख देंगे। जो भी चैप्टर्स हो रखे हैं उन्हें हम क्या करेंगे, ग्रीन से बना देंगे, ठीक है। ग्रीन से लिख देंगे। मैं आपको बना के दिखा रहा हूँ कि जितने भी हो रखे हैं वो हमारे लिए ग्रीन लाइट है, ठीक है। ये मेरे चैप्टर्स हो रखे हैं। वो चैप्टर्स जो आप तक आपके अभी तक नहीं हुए हैं या फिर थोड़े से ऐसा ये मान सकते हो आप ढीले ढीले चैप्टर हैं, ऊपर ऊपर से पढ़ा है आपने, तो वो सारे चैप्टर्स आपने इस तरह से यहाँ पे लिख लिए, ठीक है। ये सबसे पहला काम है। इस तरह से क्या होगा ना, हमारे दिमाग में क्लियर हो जाएगा कि कितने हो रखे हैं, किन की टेंशन नहीं लेनी और कितनों की टेंशन लेनी है। आखिर आधे बच्चे तो इसी टेंशन में रहते हैं कि यार पता नहीं कितना हुआ है, 4 हुए हैं, 5 हुए हैं।
जब तक लिखोगे नहीं ना अपने हाथ से तब तक वो फील नहीं आएगी। तो इसलिए एक पेपर लेके आओ, मैं नहीं कह रहा फैंसी सा पेपर लेके आना है, ग्रीन रेड से लिखना नहीं, 2 कॉलम बनाओ, इस तरफ लिख दो कि जो जो चैप्टर्स आपके कंप्लीटेड है, जो जो चैप्टर्स आपने एक बार कर रखे हैं तो वो कंप्लीटेड वाले सेक्शन में, और जो जो चैप्टर्स आपके रिमेनिंग है वो आपने रिमेनिंग वाले सेक्शन में डाल दिया। ग्रेट। इसी तरह से आपको एक और पेपर लेना है, ठीक है, एक और पेपर लेना है। उस पेपर में ऊपर हेडिंग क्या डालोगे आप, दूसरे सब्जेक्ट की। मान लो आपका साइंस सब्जेक्ट हो गया, तो साइंस सब्जेक्ट में आपने क्या करा, वापस से 2 भाग में डिवाइड कर दिया। इधर आपने वो वाले चैप्टर्स लिख दिए जो आपने एक बार कर रखे हैं, जो आपको आते हैं वो आपने इस तरफ लिख दिए, और जो चैप्टर्स आपको नहीं आते हैं वो आपने इस तरफ लिख दिए, जो आपने अभी तक एक नहीं करे हैं वो इस तरह से लिख दिए। सिमिलरली आपको एसएसटी के लिए बनाना है, सिमिलरली आपको इंग्लिश के लिए बनाना है। इस तरह से आप हर एक सब्जेक्ट का एक एक पेज बना लोगे, ठीक है। ये पेज आपने बना लिया। अब आपका काम क्या है, अब आपका काम यह है कि आपको ना इन चैप्टर्स को, जो चैप्टर्स आपसे नहीं हुए थे, ये वाले चैप्टर्स, ये हो रखे हैं, बहुत बढ़िया बात है, बाद में जब टाइम मिलेगा जब रिवाइज कर लेंगे, हो रखे हैं एक बार, टेंशन नहीं है। जो चैप्टर्स नहीं हो रखे हैं, जो अभी तक हमने एक बार भी छुए नहीं है, या फिर हमारे थोड़े वीक चैप्टर्स हैं, उनको डिवाइड कर लेना है हमें। कैसे डिवाइड करना है, हमें डिवाइड कर लेना है इजी और हार्ड में, इजी और डिफिकल्ट में। मान लो ये चैप्टर जो था ये इजी था, मान लो ये चैप्टर भी इजी था, मान लो आपका पॉलिनोमियल्स है, या फिर मान लो आपका बहुत बेसिक सा चैप्टर यूक्लिड ज्योमेट्री है, वो नहीं हुआ तो आपने इजी में कर दिया। कोई डिफिकल्ट चैप्टर है, मान लो ट्राइंगल्स है थोड़ा, अभी वो डिफिकल्ट है, वो नहीं हुआ आपका, ऐसे आपने कुछ डिफिकल्ट कैटेगरी में डाल दिए, कुछ आपने ईजी वाले कैटेगरी में डाल दिए, ठीक है, कुछ आपने डिफिकल्ट में काट दिए। इस तरह से आपने साइंस में डाला, इस तरह से आपने एसएसटी, इंग्लिश, हिंदी जितने भी उनमें डाल दिया। अब आपने इस तरह से क्या कर दिया, इसको बाइफरकेट कर दिया कि भाई ये चैप्टर्स मेरे हो रखे थे, ये नहीं हो रखे थे, और नहीं हो रखे में ये इजी और डिफिकल्ट चैप्टर्स हैं। अब जो आपको शुरुआत करनी है ना, वो हमेशा इजी से करो। ये मत सोचो कि मैं पहले डिफिकल्ट निपटाऊंगा, फिर उसके बाद या निपटाऊंगी, और फिर उसके बाद ही मैं बैठ के इजी वाले करूंगी। अभी क्या दिक्कत है ना, अगर हम डिफिकल्ट उठा लेंगे ना तो हमें आदत नहीं बन पाएगी। क्या बोल रहे हो भैया आदत मतलब, देखो हम ना जोश जोश में आते हैं, आपने ये वीडियो देख ली, आप मोटिवेट हो गए कि यार भैया ने बोला है अब तो करना है करना है करना है, और आप क्या करोगे, आप ये सोचोगे कि भैया ने बोला है ना कि ये करना है, तो मैं ऐसा करता हूँ, मेरा ट्राइंगल्स नहीं हुआ था, ट्राइंगल्स उठाता हूँ डायरेक्ट। फॉर एग्जाम्पल मेरा ट्राइंगल्स नहीं हुआ था, ट्राइंगल्स उठाता हूँ डायरेक्ट, और मान लो ट्राइंगल्स आपको समझ में नहीं आया, ठीक है, तो आपका क्या होगा, आपका पहले मोटिवेशन डाउन हो जाएगा। आप सोचोगे यार मेरे से नहीं होगा ये वाला, मेरे से ये चैलेंज, जो भी आप इसको चैलेंज कह दो, 2 मंथ्स चैलेंज, 3 मंथ चैलेंज है ना, या फिर ये जो प्लेज है ये मेरे से नहीं हो पाएगी, और आप छोड़ दोगे उसे। तो इसलिए कोशिश करो कि शुरुआत में आसान आसान चैप्टर उठाओ। मान लो आपने नंबर सिस्टम उठा लिया, बहुत आसान सा चैप्टर है, ठीक है, यूक्लिड ज्योमेट्री उठा लिया, बहुत आसान चैप्टर है, तो आपने ऐसे आसान जितने भी यहाँ पे आपने बाइफरकेट करे हैं, उनमें से जितने भी आसान वाले चैप्टर्स हैं ना, ये जितने भी आपके यहाँ पे ये आसान वाले चैप्टर्स हैं, इन आसान वाले चैप्टर्स को पहले उठाओ और इनको निपटाओ, जितने भी आपके आसान वाले चैप्टर्स हैं। सिमिलरली आपको मान लो यहाँ पे ये चैप्टर, ये चैप्टर, ये चैप्टर और ये चैप्टर, ये सारे चैप्टर्स आपके इजी चैप्टर्स थे, तो आपने शुरुआत करी इजी चैप्टर्स को उठाने से, आपने शुरुआत करी इजी चैप्टर्स को उठाने से। जैसे ही आपके इजी चैप्टर्स कंप्लीट होते रहेंगे, और आप इस पेज को अपने सामने चिपका लिया स्टडी टेबल पे, आपका मान लो पहला इजी चैप्टर कंप्लीट हुआ, तो आप क्या करोगे, इस पे ऐसे कट मार दोगे कि हो गया ये कंप्लीट। फिर आपका दूसरा वाला इजी चैप्टर कंप्लीट हुआ तो आप दूसरा कट मारोगे, फिर आपका एक और इजी कंप्लीट हुआ, इस तरह से करोगे, एक और इजी कंप्लीट हुआ, इस तरह से करोगे, तो आपको ये दिखेगा कि धीरे धीरे सिलेबस कंप्लीट होता जा रहा है। तो हमारा जैसे जैसे सिलेबस कंप्लीट हो जाता है ना, हमारे अंदर कॉन्फिडेंस आने लग जाता है, फिर हम सोचते हैं अरे बस अब तो 3 चैप्टर बचे हैं, वो 3 चाहे डिफिकल्ट हैं, टाइम लगेगा, पर हमें ये बैक ऑफ द माइंड ये टेंशन नहीं रही कि यार हमारे कुछ भारी चैप्टर या कुछ बहुत बड़ा सिलेबस बचा है, नहीं 3 चैप्टर बचे हैं, अब 3 चैप्टर मैं उठाऊंगा, अब मैं डिफिकल्ट चैप्टर्स उठाऊंगा। मेरी बात क्लियर हो रही है? तो हमने क्या करा, हमने इस तरह से बाइफरकेट करा, इजी और डिफिकल्ट में डाल दिया। सिमिलरली हमने साइंस में करा, सिमिलरली हमने एसएसटी में करा। और हमने क्या करा, अब हम अपने दिन को 2 चीज़ों में बांट लेंगे। दिन में मैक्सिमम हम 2 सब्जेक्ट्स उठा के रखेंगे, ठीक है। ये मत सोचो कि दिन में मैं 3 सब्जेक्ट करूंगा, साइंस भी करूंगा, मैथ्स भी करूंगा, इतना मत टेंशन लो। दिन में हमें अपना 2 सब्जेक्ट्स बांट लेने हैं, ठीक है। एक हमने क्या करा, एक हमने मान लो मैथ्स उठा लिया पहले दिन, और साथ में हमने उस दिन साइंस उठा लिया। ये कब सोचना हमें, सुबह उठ के आराम से सोचो, ठीक है। आप सुबह मॉर्निंग में गुड मॉर्निंग हुई आपकी, और आप उठे, सुबह उठते ही आपने क्या करा, आपने सोचा आज मैं 2 सब्जेक्ट्स उठाता हूँ, एक मैं मैथ्स उठाता हूँ और एक मैं साइंस उठाता हूँ। अब आपने मैथ्स और साइंस उठाया, मैथ्स और साइंस उठाते ही आपका नजर जाएगी इस पे कि इसमें से कौन सा इजी चैप्टर है वो मैंने उठा लिया, और साइंस में से मेरा कौन सा इजी चैप्टर है वो मैंने उठा लिया, और आज का दिन मैं इन दोनों चीजों को करूंगा। कभी भी ये मत सोचो कि पहले से मैं टाइम टेबल बनाऊंगा भैया, और मैं ये सोचूंगा सुबह इतने बजे उठूंगा, इतने बजे ये करूंगा, इतने बजे ये करूंगा, फिर 2 घंटे में पढ़ूंगा, फिर मेरा इतने से इतने बजे तक स्कूल होगा, फिर मैं इतने से इतने बजे टीवी देखूंगा, फिर इतने से इतने बजे तक खेलूंगी। कभी फॉलो नहीं होता ऐसा टाइम टेबल। टाइम टेबल कैसा होना चाहिए कि आपके सामने सारा टास्क लिखा हुआ है,
आपका ये जो टास्क है, ये सारा टास्क आपके सामने लिखा हुआ है और आप सुबह उठ के सोच रहे हो कि इसमें से आज मैं क्या करूं। आज मान लो मेरा साइंस का मूड ही नहीं था, ठीक है, नेक्स्ट डे आप उठे, नेक्स्ट डे आप उठने के बाद आपको लगा कि यार साइंस का मूड नहीं है, आज ऐसा करता हूं, मैं ऐसा करता हूं, एसएसटी उठा लेता हूं और साथ में मैं इंग्लिश उठा लेता हूं। तो हमने इस तरह से दो चीजें उठा ली। तो हमने चार्ट में देखा कैच अच्छी नहीं है तुम्हारे भैया की, कोई नहीं जी, मास्टर है मास्टर, क्रिकेटर कोई है। तो क्या बोला मैंने कि एसएसटी उठा लिया, इंग्लिश उठा लिया, आज मेरा मन करा मैं एसएसटी और इंग्लिश करूंगा। तो मैंने सामने देख लिया कि भाई एसएसटी में ये चैप्टर बचा है, इंग्लिश में ये वाला चैप्टर बचा है, इजी वाला, वो निपटाता हूं। एक दिन में निपटे, 2 दिन में निपटे, मान लो आपने पहले दिन में नहीं हो पाया तो आपने इसको नेक्स्ट दिन भी कैरी फॉरवर्ड कर लिया कि भाई मेरा एक दिन में एसएसटी का वो चैप्टर नहीं हो पाया तो कैरी फॉरवर्ड कर लिया। इंग्लिश का उस दिन हो गया था तो इंग्लिश की जगह अब मैंने यहाँ पे मैथ्स उठा लिया। मान लो मैथ्स का चैप्टर उस दिन आधा ही हो पाया था तो इसको कैरी फॉरवर्ड कर लिया नेक्स्ट दिन पे, और एसएसटी जो था वो उस दिन हो गया तो यहाँ पे हमने मान लो हिंदी कर लिया। तो इस तरह से ना सुबह उठ के हमने देखा हमारा आज मन ये कर रहा है, फिर हम ये करेंगे, उसमें देख लिया चार्ट में कौन सा इजी चैप्टर है वो कर लिए। तो शुरुआत में हमने क्या करा, शुरुआत में हमने सारे के सारे इजी चैप्टर्स कंप्लीट करे। इजी चैप्टर्स कंप्लीट करने से क्या होगा, हमारा कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाएगा। आप कहते हो ना भैया मोटिवेशन नहीं आती, मोटिवेशन नहीं आती, मोटिवेशन वीडियो देखने से कभी मोटिवेशन नहीं आती। जब आपका धीरे धीरे टास्क कंप्लीट हो रहा होगा, जब आपको दिखेगा कि आप दिन में मेहनत कर रहे हो, आपके चीजों पर टिक लगे जा रहे हैं, उससे इनर मोटिवेशन आती है। बच्चे बोलते हैं भैया आउटर मोटिवेशन इनर मोटिवेशन, इसमें बहुत अंतर होता है। आउटर मोटिवेशन 1 घंटा चलती है, इनर मोटिवेशन बहुत टाइम तक चलती है। पर वो इनर मोटिवेशन आए कैसे भैया, कैसे आएगी, ऐसे आएगी जब आप वो लिस्ट उठा के उसको कंप्लीट करना शुरू करोगे तो अपने अंदर से आएगा कि यार मैं तो कुछ कर रहा हूं, कूल कूल, मैं तो कुछ कर रहा हूं, अपने अंदर से वो फील आएगी। मेरी बात समझ रहे हो? तो इस तरह से आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। जैसे ही वो कॉन्फिडेंस आपका बढ़ गया, अब इस कॉन्फिडेंस को यूज करेंगे हम, यही है खेल, यही है सारा, दिमाग को हमें ट्रिक करना है। हम ये उस कॉन्फिडेंस को यूज करके अब हम क्या करेंगे, आगे थोड़े से डिफिकल्ट चैप्टर्स उठाना शुरू कर देंगे, थोड़ा सा लेवल हाई कर देंगे कि आपने नेक्स्ट डे जो है मैथ्स का भारी चैप्टर उठा लिया, आपने साइंस का थोड़ा सा भारी चैप्टर उठा लिया, नहीं हुआ अगले दिन कैरी फॉरवर्ड करा। आप इस तरह से करोगे ना, इस तरह से अपना दिन को प्लान करोगे, बहुत फायदा मिलेगा। दिक्कत क्या होती है ना, हम ऐसे तीर चलाते तो हैं पर हम ये नहीं सोचते कि किधर चलाना है, हम बस हवा में तीर चला देते हैं। इससे क्या होगा, आपके सामने हर एक चीज लिखी हुई है, आपको पता है मेरा क्या प्लान चल रहा है, आपको पता है कि मेरे इतने चैप्टर बचे और इतने कम दिन बचे, तो आपके अंदर डर होगा। अगर आपके सामने कुछ लिखा ही नहीं हुआ है, आप सोच रहे हो कि यार आज उठूंगा, पढ़ लिया तो पढ़ लिया, नहीं पढ़ा तो नहीं पढ़ा, जब ऐसा होगा ना तो क्या होगा, वो दिन निकलते जाएंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा कि यार कितना सिलेबस बच गया। पर जैसे जैसे दिन निकल रहे हैं और आपको सामने दिख रहा है लिखा हुआ, तो आपके अंदर डर बैठेगा कि यार टाइम नहीं है भाई, आज मूवी नहीं देखता हूं, आज रील्स नहीं चलाता हूं, आज पहले कंप्लीट कर लेता हूं। तो वो अपने आप ही कंसिस्टेंसी बन जाएगी। ये होते हैं तरीके पढ़ने के। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अब भैया आपने ये बता दिया कि इस दिन ये करो, इस दिन ये करो, और मैथ्स उठा लो, साइंस उठा लो, आपने पूरा अच्छे से बता दी। अब इसमें क्या क्या करें भाई, मैथ्स में क्या क्या चीज़ करनी है, सिस्टम में क्या क्या चीज़ करनी है, तो उसके लिए आपके पास एक तो मैंने वीडियो बना रखी है। अगर आपको पूरा अच्छे से डिटेल्ड समझना है ना, तो आप ये वाली वीडियो अच्छे से देख लेना यार, हाफ ईयरली वाली, जिसमें मैंने हर एक चीज़ को 22 मिनट तक अच्छे से डिटेल में डिस्कस करी कि क्या क्या चीज़ें आप यूज़ कर सकते हो। शॉर्ट में मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि जैसे अगर मैं बात करूँ आपके साइंस की और एसएसटी की, तो साइंस और एसएसटी जो है, इसमें सबसे पहला काम आपका ये होगा कि आप कोई 1 शॉट वीडियो देखो, ठीक है। एक 1 शॉट वीडियो देख लिया आपने, जिससे आपको 1-1.5 घंटे में चैप्टर समझ में आ गया। फिर उसके बाद आपने जो मेरे नोट्स मैंने दे रखे हैं चैनल पे, उनको यूज कर लिया। भैया नोट्स कौन से, जो मैंने चैनल पे दे रखे हैं, अभी आगे आपके जो बाकी बचे हुए नोट्स हैं वो भी आ जाएंगे। जैसे आपका फोर्सेज एंड लॉ ऑफ मोशन हो गया, ये नोट्स मैंने दे रखे हैं। फ्रेंच रेवोल्यूशन हो गया, टिश्यूज हो गया, आपका सोशलिज्म इन यूरोप हो गया, आपका मोशन हो गया। तो कुछ चैप्टर के नोट्स हमने दे रखे हैं, कुछ चैप्टर के अभी बचे हुए हैं, वो मैं आपको आने वाले दिनों में दे दूंगा। जैसे अगर मैं फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन की बात करूँ, बहुत प्यारे नोट्स हैं यार, इससे बेहतरीन नोट्स पूरे यूट्यूब पे किसी ने नहीं दे रखे हैं, मैं गारंटी डंके की चोट पे कह सकता हूं, कहीं नहीं है, सब चीज है इसमें। इसके बाद आपको एनसीईआरटी उठाने की जरूरत ही नहीं है। सबसे पहले आपको फ्लो चार्ट दे रखा है कि क्या क्या चीज है इस चैप्टर में। जो फ्लो चार्ट में आपको फ्लो दिखा रखा है, उसी फ्लो में नीचे डेफिनेशंस हैं कि सबसे पहले हमने फोर्स एंड इफेक्ट्स पढ़ा, फिर हमने बैलेंस अनबैलेंस पढ़ा। तो देखो नीचे सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, इफेक्ट ऑफ फोर्स पढ़ा, फिर हमने बैलेंस अनबैलेंस पढ़ा, ठीक है, बैलेंस फोर्स हमने पढ़ा, फिर हमने अनबैलेंस फोर्स पढ़ा। हैंड रिटन, बहुत ही प्यारे तरीके से आईपैड पे लिखे हुए, बहुत सारी इलिस्ट्रेशंस के साथ, और सब चीज यहाँ पे एलपी मतलब होता है लल्लू प्रॉब्लम, जो एनसीईआरटी के आपके बीच बीच में क्वेश्चंस आते हैं, डब्बे में क्वेश्चंस नहीं बने होते, वो हमने इसमें इंक्लूड कर रखे हैं इतनी आसान भाषा में। आप अपने जाके दोस्तों से पूछना जिन्होंने नोट्स कर रखे होंगे,
एक भी सवाल नहीं अटकेगा इस नोट्स के बाद। सब चीज़ आपकी जितनी भी एनसीईआरटी में चीज़ें हैं वो सारी हमने इसमें कवर कर दी हैं। तो आप इनको डाउनलोड कर सकते हो, मैं नीचे प्लेलिस्ट का लिंक दे दूंगा, जितने हमने नोट्स दे रखे उतने डाउनलोड कर लो, बाकी जो है वो आने वाले दिनों में आपको चैनल पर दिख जाएंगे। काम आपका क्या होगा कि आपको बस चैनल को सब्सक्राइब करना है और उठा के इसकी घंटी को ऑल कर देना है बस। टाइम पास वीडियोस कभी नहीं आती है मेरे चैनल पे, कभी नहीं आएंगी, कभी नहीं आएंगी ऐसी कि ये अपडेट आ गया, ये अपडेट नहीं। मैं महीने में एक वीडियो लेके आऊंगा, 2 महीने में एक वीडियो लेके आऊंगा, पर ऐसे लेके आऊंगा बाकियों के 100 वीडियोस के बराबर होगा। तो इसलिए आप सब्सक्राइब करके रखो, आपको पता चलेगा। तो क्या मैं बात कर रहा था, मैं बात ये कर रहा था कि आपको क्या क्या चीज़ें करनी है। साइंस और एसएसटी में आपके 1 शॉट्स हो गए। फिर उसके बाद अगर मैं मैथ्स की बात करूँ तो मैथ्स के आपके जो 2 भारी भारी चैप्टर्स हैं, एक हो गया आपका ट्राइंगल्स, एक हो गया आपका लाइन्स एंड एंगल्स। ये 2 भारी चैप्टर्स जो हैं ये आपके भैया ने बहुत अच्छे से पढ़ा रखे हैं चैनल पर, आप देख सकते हो। ट्राइंगल्स और लाइन्स एंड एंगल्स 3-3 लाख बच्चों ने देख रखा है। ये मात्र 1 महीने पहले मैंने वीडियो डाली थी, 1 महीने में 3 लाख बच्चों ने देखा है। बहुत प्यारा रिस्पॉन्स है। बाकी जो आपके चैप्टर्स हैं एक बार कमेंट सेक्शन में मेरे को बता दो कौन कौन से चैप्टर के आपको लेक्चर चाहिए मैथ्स में, वो मैं आपके अगले कुछ दिनों में ले आऊँगा। मैथ्स आपकी मैं करवा दूंगा, उसकी टेंशन मत लो। तो आपके जितने भी लेक्चर्स हैं वो लेक्चर्स मैंने आपको दे रखे हैं, वो यूज़ करो और साथ साथ में उन लेक्चर्स के आप एनसीईआरटी करते रहो। आपने लेक्चर देखा, साथ साथ में आप नोट्स बना ही रहे थे लेक्चर के, ठीक है, लेक्चर के नोट्स आप बना ही रहे थे जब आप मेरे से पढ़ रहे थे, और साथ साथ में आपने एनसीईआरटी कर ली पूरे यूट्यूब पे। मैं घमंड वाली बात नहीं है, ठीक है, मैंने सब चीज़ देखी है, जितने भी और चैनल्स हैं मैंने सबके दे रखे हैं। जिस तरह से मैंने मैथ्स पढ़ा रखा है, जितना डीप मैंने मैथ्स पढ़ा रखा है, जितना आसान तरीके से मैंने मैथ्स पढ़ा रखा है, कोई किसी ने नहीं पढ़ा रखा, ये मैं भी डंके की चोट पे कह सकता हूँ। सब चीज़ इंक्लूडेड है उसमें, बेसिक से लेके बहुत एडवांस लेवल तक मैंने चीज़ें करवा रखी हैं, और इस तरह से करवा रखी हैं कि आपको प्यार हो जाएगा मैथ्स से। आप एक बार लेक्चर पे जाके तो देखो, आपको मज़ा आ जाएगा कि भाई क्या भैया क्या चैप्टर पढ़ाया। ट्राइंगल्स, लाइन्स एंड एंगल्स बच्चों को ना 11वीं तक समझ नहीं आता, 12वीं तक भी समझ में नहीं आता मैथ्स में, और मैंने 1-2-2.5 घंटे में इतने प्यार तरीके से समझा रखा है। 2x पे देखना, बहुत मजा आ जाएगा। यूं चैप्टर आपको क्लियर हो जाएगा, एक भी सवाल नहीं अटकेगा। चाहे वो आप आरडी का सवाल ले लेना, आरएस का सवाल ले लेना, कहीं से भी किसी से भी कोई सवाल मंगवा लेना, आपके दोस्त से चैलेंज कर लेना आप कि मैं आरडी के सारे सवाल कर दूंगा, आप कर दोगे, क्योंकि मैंने उस लेक्चर में सब करवा रखा है। सब एनसीईआरटी के बेसिक सवाल से लेकर आरडी के हार्डेस्ट सवाल तक, और आसान तरीके से बता रखा है, वो आप देख सकते हो। तो आपको इस तरह से आप मैथ्स कंप्लीट कर दोगे, वो मेरे पे छोड़ दो, मैं करवा दूंगा, इस बात की मेरी गारंटी है, ठीक है। ये हो गया आपका साइंस एसटी मैथ्स। जो आपकी इंग्लिश एंड हिंदी है, इंग्लिश एंड हिंदी के लिए मेन जो चीज़ें हैं वो है कि आप जो आपकी क्लास चल रही हैं स्कूल में, उन क्लासेस पे फोकस करो। नहीं हो पा रहा है तो समरी वीडियोस जो हैं वो आप देख सकते हो, इससे आपको समझ में आ जाएगा कि चैप्टर में क्या है, और आपने एक बार एनसीईआरटी रीड कर ली। इंग्लिश हिंदी इतनी टेंशन नहीं देता है जितना ये देते हैं, तो इनके लिए मैंने आपको नोट्स प्रोवाइड कर रखे हैं। बाकी बचे नोट्स मेरी गारंटी आ जाएंगे बहुत जल्दी। इसमें मैथ्स में मैंने आपको लेक्चर्स प्रोवाइड कर रखे हैं, बाकी के लेक्चर्स उन पे काम चल रहा है, आपके लिए एडिट होते ही मैं वीडियो डाल दूंगा चैनल पे, ठीक है। तो मैं अगर सम अप करूं पूरी वीडियो को, तो पूरी वीडियो का सार जो है वो ये है कि आपके पास 2 से ढाई महीने बचे हैं, ठीक है। इन 2 से ढाई महीने में आपको रगड़ना है। खाली आप नहीं रगड़ोगे, मैं भी रगड़ूंगा। सारे नोट्स मैं खुद बनाता हूँ, सारे लेक्चर्स मैं खुद बनाता हूँ, मेरी कोई टीम नहीं है 9th के लिए। 9th के लिए हर चीज़ मैं खुद करता हूँ, खुद अपने हाथ से मैं बनाता हूँ। ये जो नोट्स है मैंने खुद अपने हाथ से लिखे हैं। जो लेक्चर है उसकी स्लाइड्स, मैं पीपीटी वाली स्लाइड्स नहीं यूज़ करता, बाकी टीचर्स पीपीटी यूज़ करते हैं, मैं पीपीटी यूज़ नहीं करता, मैं अपने हाथ से लिखता हूँ हर चीज़। वो जो है आप भी रगड़ रहे हो, मैं भी रगड़ रहा हूं, दोनों मिलकर रगड़ेंगे। नीचे लिख दो कि भैया दोनों मिलकर रगड़ेंगे। दोनों कौन? आप और मैं। नीचे कमेंट्स भर जाने चाहिए कि भैया दोनों को मिलकर रगड़ना है, रगड़ेंगे दोनों। समझ गए? तो ये आपके 2 से ढाई महीने बचे, इसमें आपको रगड़ना है। कैसे रगड़ना है? आपको तीनों जितने भी आपके सब्जेक्ट्स हैं उनके लिए एक एक पेज जो है वो मैंने आपको बनाना सिखा दिया था कि इस तरह से आपको पेज बनाने हैं साइंस एसएसटी मैथ्स के। उनको आपको जो नहीं हुए हैं उनको आपको बाइफरकेट कर देना है इजी और डिफिकल्ट में। शुरुआत आपको क्या करनी है? शुरुआत आपको हमेशा शुरुआत इजी से करनी है। इजी से आप कॉन्फिडेंस बिल्ड करोगे, उस कॉन्फिडेंस का यूज करके आप डिफिकल्ट चैप्टर्स करोगे। कोई एक चैप्टर अगर उस दिन नहीं हो पा रहा है तो उसको कैरी फॉरवर्ड कर दिया। सुबह उठ के सोचा आज मन कर रहा है इंग्लिश हिंदी पढ़ने का, तो इंग्लिश हिंदी का चार्ट देखा कि कौन कौन से चैप्टर हैं जो नहीं हुए, उनको उठा के उस दिन कर लिया। इस तरह से करना है। कहां से करना है? नोट्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगा, लेक्चर का लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगा। फ्री है, कोई पैसा नहीं है, नॉट अ सिंगल पेनी, एक पैसा नहीं लिया। जो नोट्स हैं वो डायरेक्ट ड्राइव का लिंक होता है, ठीक है। मैं आपको बता दूं, जैसे कि मान लो यहाँ पे आप गए, इसमें आप इस वाले नोट्स में गए, ठीक है, तो इस वाले चैप्टर में आप जाओगे, नीचे जाओगे, डायरेक्ट ड्राइव लिंक है, कोई पैसा नहीं, कोई कुछ नहीं, कुछ साइन अप वगैरह नहीं, आप डायरेक्ट जाओगे, डाउनलोड लिंक आपको दे रखा है, इस डाउनलोड लिंक पे आप जाओगे, आपका जो नोट्स हैं वो यहाँ पे खुल जाएंगे। यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन दे रखा है, इसको क्लिक करेंगे, इसको क्लिक करते ही आपके जो नोट्स हैं वो डाउनलोड होके आपके स्क्रीन पे आ जाएंगे। आपके फ़ोन में या फिर आप लैपटॉप पे देख रहे हो वो आपके यहाँ पे आ चुके हैं, ठीक है, ये आ गया डाउनलोडेड, डन, गॉट इट। इस तरह से होता है अपना
तब तक के लिए वही पढ़ना है, फोड़ना है, कहर मचा देना, आग लगा देनी है। कमेंट्स में लिख दो कि भैया आप और मैं दोनों मिलकर मेहनत करेंगे, दोनों मिलकर रगड़ेंगे। बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए वही पढ़ना है, फोड़ना है, कहर मचा देना है और आग लगा देनी है। आपका भैया आपके साथ हमेशा है, हमेशा, ठीक है। कहीं नहीं भाग रहा हूँ मैं। मेरे एक्चुअली बहुत सारे चैनल्स हैं ना, तो मेरे को कई 10th के भी चैनल्स हैं, 11th 12th के भी चैनल्स हैं, तो इसलिए थोड़ा सा टाइम आपका लग जाता है। पर 9th में ना मैं आपके लिए हमेशा खड़ा हूँ, ठीक है। आप इतना तगड़ा स्कोर लेके आओगे, आपको बिलीव नहीं होगा कि यार भैया ने इतने आसान तरीकों से, इतने आसान नोट से, इतने आसान लेक्चर से कैसे करवा दिया, पर आप लेके आ जाओगे, ये बात की गारंटी है। मिलते हैं अगली वीडियो में। कुछ और चाहिए हो मेरे को कमेंट सेक्शन में लिखो। आपका भैया आपके साथ 24/7 खड़ा है। बाय बाय, टेक केयर, चाओ, अगली वीडियो में मिलते हैं। अब जाके पढ़ लो। बाय बाय बाय।